नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक्साइटिंग तो बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ टेरिफाइंग भी है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स वाले टूल का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये टूल नया-नया लॉन्च हुआ है और इसने लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अभी 6-7 दिन पहले ही ये टूल लॉन्च हुआ है और इसके ऑलरेडी 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इसने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे दिग्गजों को भी बहुत ही जल्दी सब्सक्राइबर बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस टूल का नाम है चैट जीपीटी। तो हम देखेंगे कि ये इस ट्यूटोरियल में कि चैट जीपीटी है क्या और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल है। चैट जीपीटी एक ओपन एआई का टूल है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने गूगल में ओपन एआई डाला है। तो ओपन एआई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा ये इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिलीज एंड ट्राई। तो आप यहाँ से ट्राई करेंगे, वो अभी हम ट्यूटोरियल में देखेंगे। और पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये चैट जीपीटी जो है वो इंटरनेट के बिना भी काम करता है, तो ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। और एक तरफ तो ये चैट जीपीटी जो है वो बहुत कूल है, बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है इसका। फिर दूसरी तरफ ये बहुत ही डरावना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा केपेबल है कि आने वाले समय में ये बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म कर देगा। और अभी जबकि इसका केवल रिसर्च प्रीव्यू ही चल रहा है, पूरा डेवलप भी नहीं हुआ है, तो जब ये पूरा डेवलप होगा तो उसके बाद इसकी क्षमता कहाँ तक जा सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और आपको मैं थोड़ा-सा इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूँगी। और इसको अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसका मैं शेयर कर रही हूँ, उससे आप इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो जस्ट प्ले अराउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो चैट जीपीटी का जैसे कि है, ये हमने यहाँ पे ओपन एआई डाला था गूगल पे और ये किया था। फिर यहाँ से हम ट्राई पे आ जाएंगे। जैसे ही आप ट्राई करने के लिए आएंगे तो ये जो है आपको मेरा तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था, इसलिए इसने ये पेज खोल दिया है। आपके लिए जो है वो पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा, तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो उसके जो सिंपल स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले आप अपना ईमेल डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद अपना ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा और बस आप तैयार हो जाएंगे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो स्क्रीन शेयर किया है उस पे आप अभी देख ही सकते हैं, यहाँ पे एक न्यू चैट का ऑप्शन है और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, एक्सेप्शनली हाई ट्रैफिक ये जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बीच में हो सकता है कि हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके आंसर्स हमें ना भी मिलें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसके साथ। तो ये हमारा चैट जीपीटी ऐसे करके ओपन हो जाता है। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे अपना इसमें प्रोफाइल बना लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो उसके बाद हम आते हैं अब कि हम इसे किस तरीके से कैसे काम करता है ये। तो चलिए देखते हैं। और ये गूगल से कैसे अलग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गूगल से कैसे अलग है। जैसे कि हम कुछ भी सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे देखते हैं, पहले हम देखते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन लिखा गूगल में, गूगल आपको सजेशंस भी देता है। तो आपने जब अपना क्वेश्चन डाला गूगल में, फिर सर्च किया आपने, तो जब उसमें आप सर्च करते हैं तो गूगल का जो आंसर्स होते हैं वो हमको लिंक्स के फॉर्म में मिलते हैं और उसके बाद हम उन लिंक्स में से हमें अपना डेटा माइन करना पड़ता है और फिर क्योर भी करना पड़ता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्योर करना पड़ता है। पर चैट जीपीटी में जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डालते हैं, जैसे ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो बॉक्स सा दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट्स डालते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है और आंसर टेक्सचुअल होता है। गूगल अनलाइक गूगल जहाँ पे कि आपको लिंक्स के फॉर्म में मिलता है, यहाँ आपको पूरे टेक्स्ट मिल जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चैट जीपीटी है, इसमें ये आपके आंसर्स को याद रखता है। वो हम ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे है। तो कैसे याद रखता है वो मैं दिखाऊंगी। और ये आपको कस्टमाइज सॉल्यूशंस देता है, अनलाइक गूगल जिसमें कस्टमाइज सॉल्यूशंस कुछ नहीं होता है, केवल लिंक्स होते हैं।
तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिफरेंस है गूगल से। तो अब मैं आपके साथ चलिए कुछ आपको इस पे कुछ दिखाती हूँ कैसे करके प्रॉम्प्ट्स देते हैं, और प्रॉम्प्ट्स आपके जो हैं वो बहुत जैसे जैसे स्पेसिफिक होते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत ही अच्छे से काम करता जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको। तो अच्छा, पहले इसका एक इंटरफेस देख लीजिए। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, इस तरीके से लिखा है। गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर 10-year-old's बर्थडे, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाउ डू आई मेक अ HTTP रिक्वेस्ट इन द जावास्क्रिप्ट। तो पूरे पूरे कोडिंग भी ये आपके लिए करके दे देता है, और इसकी कैपेबिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, वो आप अभी देखेंगे। साथ में इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में जैसे कुछ कई बारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, या इसमें एक चीज़ लिखी है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, क्योंकि ये अभी 2021 में डिज़ाइन हुआ है, तो उसके बाद के जितने इवेंट्स हैं उसमें अभी शायद फीड नहीं हो पाए हैं। बट जैसे जैसे क्योंकि इसका प्रीव्यू चल रहा है, रिसर्च प्रीव्यू चल रहा है, तो जैसे जैसे इसके अंदर हम क्वेरीज पूछते जाएंगे वैसे वैसे ये टूल डेवलप होता जाएगा, और ये बाद में जाके बहुत ही एडवांस टूल बन जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक क्वेरी डालते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम ह्यूमर। ह्यूमर के साथ ही शुरू करते हैं, कुछ ह्यूमरस लिखते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, राइट मी अ नर्डी जोक। सपोज मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया, तो देखिए ये क्या करेगा। अभी आपको क्या लिख के देगा, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ट्रैफिक बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है। देखिए इसने लिख दिया, वाई डिड द कंप्यूटर गो टू द डॉक्टर, बिकॉज इट हैड अ वायरस। देन यू कैन राइट ट्राई अगेन, देन अगेन ये आपको लिख के देगा कोई दूसरा जोक। या वाई वॉज द कंप्यूटर कोल्ड, बिकॉज इट लेफ्ट इट्स विंडोज ओपन। और ये आपको लिख के भी देता है, आई होप यू फाउंड दैट जोक अम्यूजिंग, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और टॉपिक्स वुड लाइक टू डिस्कस। ऐसे करके ये हमसे पूछ रहा है। अब सपोज मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक देती हूँ जोक, टेल मी अ जोक अबाउट अ हैट एंड अ रैबिट। सपोज मैंने ये दिया, इसको स्पेसिफिक दे दिया। तो अब ये कुछ इसमें अभी देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसके ऊपर। वाह, सो इसने ये जोक दे दिया। देखिए अब ये अच्छा जोक है, वाई डिड द रैबिट वेयर अ हैट, बिकॉज ही हैज़ अ हेयर ड्रेसर। ठीक है, अब और भी ज़्यादा मैं इसको अभी इसको और स्पेसिफिक कर देती हूँ। ठीक है, टेल मी अ जोक about a hat that would never stay on a rabbit's. Oh, it was not even typing. Oh, sorry, I'm sorry. Tell me a joke about a hat that would never stay on rabbit's head। सपोज मान लेते हैं ये किया हमने, तो देखिए ये अभी हमें फिर से एक जोक देगा। तो ये आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये मतलब कुछ चीज़ें याद भी रख रहा है कि ओके मैंने ये कर दिया है, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो हमारा जो चैट है ये बहुत इससे बहुत डिफरेंट हो जाता है। देखिए, why wouldn't the rabbit keep its hat on his head, because it has two sizes too small and kept hearing off। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज अब मैं न्यू चैट खोल लेती हूँ, बिकॉज हम दूसरा कुछ करेंगे। तो इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे इसमें और भी कुछ सर्च कर सकते हैं। गिव मी 5 वेजिटेरियन डिशेस फॉर वेट लॉस। सपोज मैंने ये इसको लिख के दिया, तो ये आपको ये अभी 5 देखिए, सूटेबल फॉर वेट लॉस, ग्रिल्ड वेजिटेबल एंड किनिया सैलेड। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ये बता भी रहा है कि किस तरीके से मतलब क्या करना है और कैसे आपको ये हेल्प करेगा वेट लॉस में। तो ये काफ़ी डिटेल में अभी आपको दे रहा है।
तो अभी ये लिस्ट तो नहीं दी है इसमें, साथ में डिटेल्स भी साथ साथ दे दिए हैं। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ डालती हूँ कैन आई हैव अ शॉपिंग लिस्ट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, बिकॉज ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन कुछ लिखा नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिल्ड वेजिटेबल एंड किनोआ सैलड, तो इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, बट इसको याद है कि इसने फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है। दिस इज द डिफरेंस इन गूगल सर्च एंड दिस चैट जीपीटी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए, मैंने इससे पूछा भी नहीं, फिर भी इसने बता दिया सैलड कैसे बनाना है। इसके बाद मैं इससे वैसे पूछने वाली थी कि गिव मी द कुकिंग स्टेप्स फॉर मेकिंग मे बी किनोआ सैलड। सो दैट्स हाउ इट इज़। आप देख रहे हैं इसने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है, साथ में इसने क्या किया है, ऑप्शनल भी दिया है कि ये ऑप्शनल है। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने इसको बताया भी नहीं कि ये मुझे किसके लिए शॉपिंग लिस्ट चाहिए, बट इसको याद रहा कि इसके किसके लिए शॉपिंग लिस्ट चाहिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ आई मीन सो क्विक। बहुत आराम से जल्दी आपको आंसर्स मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जितने आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दे पाएंगे उतने ही ज़्यादा आंसर्स आपको अच्छे से देगा ये। चलिए, अब दूसरा हम नया कुछ थ्रेड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एक शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने लिखा राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रैबिट एंड अ टर्टल, लेट्स कीप इट सिंपल। तो मैं ये इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट देखते हैं ये क्या लिखता है, फिर उसके बाद हम आगे के प्रॉम्प्ट्स को सोचेंगे। तो ये शॉर्ट स्टोरी अभी लिख रहा है, और इससे आप अपने शॉर्ट स्टोरीज़ को भी सपोज़ आपके पास कोई चैनल है जिस पे आप शॉर्ट स्टोरीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप शॉर्ट स्टोरीज़ लिख सकते हैं। उसको थोड़ा क्योर कर लीजिए, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और फिर जो है वो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके चैनल के लिए काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये है, आप अभी इसमें फाइनली आफ्टर व्हाट सीम्ड लाइक एन एटर्निटी द फिनिश लाइन केम इनटू व्यू। Bunny was shocked. How did you do it, Turbo? He asked. You're so slow. Slow and steady wins the race. So suppose this is the moral of the story. Basically, he learned the lesson. तो सपोज अब मैं इस पर कुछ डिफरेंट कुछ चाहती हूँ, तो मैं कुछ स्पेसिफिक, मुझे अब स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कुछ अपना लिख के रख लिया था, तो मैं देखती हूँ मैंने कहाँ लिखा है। जी, मैंने, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने यहाँ लिख के रख लिया था। मैं यहाँ पे आपको ये डाल के बताती हूँ चैट जीपीटी में। ये देखिए, कैन यू राइट द स्टोरी अगेन बट विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी बीइंग अबाउट पेशेंस। सपोज मैंने ये लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा। तो अब ये देखिए, मॉरल इसने यहाँ पे था ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसका ये मॉरल था। अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे मॉरल जो है वो डिफरेंट मिले, और मैंने उसको स्पेसिफिक भी बना दिया है। तो ये अब ये कैसे करेगा, ये आप अभी देख पाएंगे इसमें कि कैसे होगा ये। अब मुझे देखिए इसने डिफरेंट मॉरल दे दिया, पेशेंस इज वर्च्यू करके इसने मॉरल दे दिया। तो देखिए, आपने अभी एक स्पेसिफिक दिया, इसको टास्क दिया, तो उसने स्पेसिफिक आपको दे दिया। अब मैंने इसको दूसरा टास्क दे दिया है, कैन यू राइट द स्टोरी अगेन बट विद द मॉरल अगेन विद अ मॉरल ऑल्सो विद अ जोक। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखिए ये क्या करता है।
तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कितनी जल्दी से स्टोरी लिखता है, और आप जो भी इसको प्रॉम्प्ट देखते हैं उसके हिसाब से ये स्पेसिफिक आपको वो काम करके दे देता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है। आप क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये आपके लिए कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ीचर है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ़ीचर जो है वो ये है कि ये आपको क्यूरेटेड फॉर्म में जो है वो चीज़ें दे पा रहा है। आपको ज़्यादा कुछ क्योर नहीं कर पा रहा डेटा। यू हैव टू जस्ट गिव अ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट एंड आपको आंसर मिल रहा है। साथ ही साथ ये आपकी पुरानी स्टोरीज़ को याद भी रख रहा है। अब देखिए, यहाँ देखिए, इसने बनी वो शॉक्ड, हाउ डिड यू डू इट टर्बो, पेशेंस इज वर्च्यू इसने दे दिया, और उसके बाद में इसने यहाँ पे बनी कुडंट लाफ बट हेल्प बट लाफ एट टर्बोज जोक, ही लर्नड हिज लेसन दैट डे एंड रियलाइज समथिंग। तो इसने इसमें बीच में एक कुछ फन भी डाल दिया। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो आपको इस तरीके से ये करके देता है। शॉर्ट स्टोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। इवन हिंदी में कविताएं भी लिख सकता है। जैसे कि मैं आपको लिख के बताऊं कि write a poem in Hindi about a girl child, maybe about saving a girl child कर देते हैं इसको, saving a girl child ये करके देते हैं। शिट, मैंने राइट की स्पेलिंग गलत लिखी है, शायद उसकी वजह से ये करेगा नहीं। इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। चलिए मैं फिर से प्रॉम्प्ट दे देती हूँ उसको। राइट अ पोएम इन हिंदी अबाउट सेविंग अ गर्ल चाइल्ड। देखिए ये फिर भी देने लगा। मेरा ऊपर मैंने गलत भी लिखा था उसका, तब भी ये लिखने लगा। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो देखिए ये हिंदी में भी आपको, मतलब हिंदी में भी आपको पोएम भी लिख के दे रहा है। इसी तरीके से हिंदी में कहानी भी लिखेगा। बट मैंने एक चीज़ इसकी यूज़ करते करते ये देखा है कि ये हिंदी में कहानियाँ जो हैं ये बहुत अच्छी लिख नहीं पा रहा है। उसमें आर्टिकल्स भी इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं जैसे इंग्लिश में लिख पा रहा है। तो मे बी हम जब यूज़ करते करते उसका ये फैक्टर भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब ये ख़त्म होगा। हिंदी का आप पोएम लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में जिन लोगों को अपनी ग्रामर ठीक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की अगर ग्रामर है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक दूसरा फीचर दिखाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए कैसे आप इसको प्रोफेशनल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ ये आपको दिखाती हूँ, क्रिएट अ कॉपीराइट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, है ना। तो ये वाला देखते हैं हम। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पूरा क्वेश्चंस बना के रखे हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। क्रिएट अ कॉपीराइट एंड प्राइवेसी पॉलिसी फॉर अ वेबसाइट अबाउट अकाउंटिंग आई कैन यूज़ एज अ पेज। अब देखिए मैंने यहाँ जो ये अकाउंटिंग है इसको मैंने स्पेसिफिक दे दिया कि ये अकाउंटिंग के बारे में ही मेरी जो है वो वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैंने ये इसको बना के दे दिया। अभी देखिए ये आपके लिए क्या करके रखता है। अभी देखिए ये आपके लिए अपने पेज पे हम यूज़ कर सकें ऐसा लिखा था मैंने वेबसाइट पे। तो इसने यहाँ पे पूरा आपको लिख के दे दिया कि ओके दिस वेबसाइट का जो एंड इट्स कंटेंट आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज, और ये सब लिख करके ये आपको दे रहा है। इसको अभी हमने जो प्रॉम्प्ट था वो बहुत स्पेसिफिक दिया था कि हम अकाउंटिंग की वेबसाइट है उस पर डालना चाहते हैं। तो देखिए तो ये कितने आराम से आपको कहीं पे भी कॉपीराइट पॉलिसी जो वगैरह हम गूगल से सर्च करते हैं उसमें हमें क्योर करना पड़ता है। अगेन पहले तो
आप जाइए कॉपीराइट वाले, जहाँ पे फ्री कॉपीराइट वाली जो साइट्स हैं उस पे जाएंगे, उसके बाद आप उसे क्योर भी करेंगे तो उसमें काफ़ी काम हो जाता है। इसमें आपको थोड़ा काम जल्दी हो रहा है ये, है ना, और स्पेसिफिक है। और उसके बाद देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने एक इसमें ये अभी सर्च तो किया नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन लिख के रखा है, सर्च करते हैं। एज समवन हु लिव्स इन इंडिया, अपडेट दीज टू बी रेलिवेंट फॉर द रेलिवेंट बी रेलिवेंट टू द होना चाहिए, तो इसको हमें ग्रामरली भी करेक्शन दे रहा है इसके लिए, रेलिवेंट टू द रेगुलेशंस इन दिस एरिया। तो अब ये क्योंकि ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वेबसाइट है, बिकॉज हम इंडिया में लॉन्च करेंगे, तो हमें इंडिया के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉपीराइट और प्राइवेसी लॉज मिल जाएं इसमें, तो उसको क्योर करेगा। अभी देखिए ये तो थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, मे बी फ्यू सेकेंड्स, बट इट एक्चुअली यू कैन सेव टाइम, बहुत सारा टाइम आपका बचा देगा। और आपको उस हिसाब से देखिए, श्योर हेयर इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द कॉपीराइट एंड प्राइवेसी पॉलिसी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द रेगुलेशंस इन इंडिया। तो ये आपको कितना, देखिए स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आप देंगे, अगर आप पहले ही इसमें इंडिया लिख देते तो पहले ही प्रॉम्प्ट में, तो ये आपको पहले ही प्राइवेसी पॉलिसी इंडिया के हिसाब से दे देता। तो आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे उससे आपको प्रॉम्प्ट देने का तरीका भी आपका सुधरता जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा इसको कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं, किस तरीके से स्पेसिफिक होना है आपको प्रॉम्प्ट देने में। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे यूज़ करके सीखेंगे। साथ ही हमारे जो भी कुछ इसमें जिस तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से इसे भी ठीक किया जाएगा, इस चैट जीपीटी को भी अभी, क्योंकि ये तो रिसर्च प्रीव्यू है, इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते ही रहेंगे, तो ये इस तरीके से ठीक करा जाएगा और ये और भी ज़्यादा बहुत क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा ये, और इतना ज़बरदस्त तरीके का काम करेगा ये कि कोडिंग वगैरह भी जो बहुत आराम से कोडिंग हो जाती है। अगर आप इसका जो फ्रंट पेज था उसमें अगर आपने देखा हो कि HTTP, ये देखिए आपको पूरा बना के दे दिया इसने इंडिया के बारे में, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इसने जो भी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है वो इंडिया के हिसाब से निकाल करके इसने दे दिया, देखिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कौन सा जनरल प्रोटेक्शन डेटा रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये सब चीज़ें आपको इसने करके दे दी। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसका कुछ एक देखते हैं कि यहाँ देखिए, हाउ डू आई मेक अ HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसे दबाएंगे तो इससे आपको पूरी की पूरी जो कोडिंग है वो आपको मिल जाएगी इसकी। मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिया नहीं है इसको, जो इसका प्रॉम्प्ट था उसको ही मैंने यहाँ पे आपको लिख के जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे कोडिंग करता है। तो ये अभी आपको करके दिखा देगा। तो कोडिंग भी बहुत आसान हो गई है, अगर आप स्पेसिफिक कोडिंग इससे करवाना चाहें तो वो बहुत आसान हो गई है। अब देखिए, देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज टू मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, हियर आर 3 ऑप्शंस। अब ये पहले आपको ऑप्शंस दे रहा है, उसके बाद आप देखेंगे आपको कोड भी लिख के देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज इस पर ट्रैफिक एज सच आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखिए, कोड लिख के दे रहा है आपको, सारा का सारा कोड आपको लिखता है। और यहाँ पे देखिए कॉपी कोड का भी ऑप्शन है, इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी आप इसे कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये बहुत आसान है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए कुछ वेदर निकालना चाहें, आप दिल्ली का वेदर या विंड स्पीड और ये सब चीज़ें सब आप कोड में उसको कोडिंग करा सकते हैं। उसको जो भी आप देंगे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से आपको कोडिंग भी करके देगा। तो आपको इससे पता लग ही रहा होगा कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है और कितने इसमें इनॉर्मस फीचर्स हैं, मतलब इनॉर्मिटी ऑफ फीचर्स हैं इसके अंदर, कितने ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके अंदर। तो ये सब आपको इसमें पता चल ही रहा होगा। देखिए, इसमें पूरा कोड करके दे दिया और हर एक पे ये कॉपी कोड का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको पूरा करके भी, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके भी अपनी स्टोरी या किसी के लिए भी कॉपी करके कोड आप इस पर ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ये है। फिर उसके बाद चलिए, अब हम इसमें एक नॉर्मल छोटा सा, जब मान लीजिए आप कहीं अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको कोई कवर लेटर चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए एक जॉब है, उसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, आप उसके हिसाब और अपने हिसाब से सिक्योर भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को। राइट अ प्रोफेशनल कवर लेटर फॉर HR असिस्टेंट पोजीशन इन अ कंपनी कॉल्ड HR इंडिया लिमिटेड। कोई कंपनी है नहीं, मुझे नहीं पता इस नाम से कोई कंपनी है, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया है, फॉर मी रूपाली कमठान हु नोज ऑल द बेसिक्स ऑफ द जॉब।
देखिए, आपको कवर लेटर लिखना है तो आपको किसी भी पोजीशन के लिए लिखना, मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर के जैसा लिखना चाहते हैं या आप किसी कोडर के जैसा लिखना चाहते हैं, किसी के लिए भी आप कवर लेटर लिखना चाहते हैं, ये आपके लिए फटाफट आपको क्योर करके दे देगा। तो जो पहले हम गूगल सर्च में जाते थे और वहाँ पे हम कवर लेटर टाइप करते थे, कवर लेटर फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर हम उसमें से हम माइन करते थे कौन सा वाला कवर लेटर हमको हमारे लिए सूटेबल है, फिर हम उसे क्योर करते थे। तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द HR असिस्टेंट पोजीशन एट HR इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके ये लिख के दे रहा है आपको। सपोज़ आप इसको अगर स्पेसिफिक होके नहीं देते तो ये यहाँ पे आपका नाम और ये जो चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखता, और ये यहाँ पे इस जगह में आपको खुद अपने आप से लिखना पड़ता है, ये दे देता है। देखिए, सिंसियरली रूपाली कंठान, दैट्स हाउ इट इज़। और सपोज़ अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए इस बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक तो इसने बना ही दिया है, बट चलिए मान लेते हैं कि मुझे कवर लेटर में कुछ संशोधन करना है। जैसे कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं बूट कैंप में, तो मुझे कुछ इसमें चेंज करना है। तो मान लीजिए मैं इसमें एक ये प्रॉम्प्ट डालती हूँ कि मुझे, देखिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला है, अपडेट द कवर लेटर removing previous job experience but saying how I have completed various projects at a boot camp rather than यूनिवर्सिटी। बूट कैंप का B कैपिटल होना चाहिए, बस चलिए देखते हैं करता है कि नहीं। तो लेट्स सी ये क्या करता है। तो अभी आपने पहले कवर लेटर में आपने वो जो प्रॉम्प्ट डाला था पहले वो कवर लेटर के लिए, वो इतना स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया इन्होंने कवर लेटर लिखा तो उसमें से जॉब एक्सपीरियंसेस ये हटा देंगे एंड उसमें से केवल जो है ये हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हमने बूट कैंप में किए हैं उसके लिए करना है। तो अभी इन्होंने देखिए फटाफट लिखा है इसने, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द HR असिस्टेंट पोजीशन एट HR इंडिया लिमिटेड as a highly organized and detail oriented individual with a strong foundation in HR principles and practices। देखिए अच्छे से लिखा है। और ये देखिए, ड्यूरिंग माई लाइफ एट द बूट कैंप, ये देखिए आई कंप्लीटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स। तो इसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो दैट्स हाउ पावरफुल इट इज़, मतलब इतना पावरफुल टूल है ये कि ये बहुत सारे काम आपके ऐसे ही मिनटों में ही कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको अभी करना चाहती हूँ कि मैं अपना रिज्यूमे भी लिख दूँ। तो मान लीजिए मैं कह रही हूँ बेस्ड ऑन दिस कवर लेटर, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो है वो किस तरीके से ये अपनी चीज़ों को याद रखता है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि बेस्ड ऑन द कवर लेटर राइट अ रिज्यूमे विच इंक्लूड्स list of skills, languages etc. for this position। ठीक है, तो ये कर दिया, बेस्ड ऑन दिस कवर लेटर राइट अ रिज्यूमे विच इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ list of skills, languages etc. for this position। तो हमें अब रिज्यूमे भी चाहिए, तो कवर लेटर के हिसाब से अब यहाँ पे देखिए पता चलता है, अगर हमें गूगल सर्च में हम ये काम करने जाएं तो हमको वहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते बेस्ड ऑन दिस कवर लेटर। अब ये आपकी चीज़ों को याद भी रख रहा है, ये इसकी पावर है, तो बहुत ज़बरदस्त पावर है इसकी है कि ये चीज़ों को याद रखता है, फिर उसके प्रीवियस कन्वर्सेशंस को याद रखता है और उसके हिसाब से आपको जो है वो क्योर करके डेटा सप्लाई कर देता है। तो देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपका फ़ोन नंबर है वो कर लीजिए यहाँ पे, इस जगह में ये लिख के दे रहा है। फिर ये समरी है यहाँ पे, हाईली ऑर्गेनाइज एंड डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन HR प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, एजुकेशन स्किल्स ये रही, इन लैंग्वेजेस ये रहे, एक्सपीरियंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको इसने रिज्यूमे बना के दे दिया। तो अब आप देखिए कि कितना बेहतरीन टूल्स है। आपने कवर लेटर भी बना लिया, उसके बाद आपके कवर लेटर में आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए था वो भी आपने डालवा लिया, उसके बाद फिर आपने रिज्यूमे भी उस कवर लेटर के हिसाब से बना लिया।
तो चलिए, अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया और अब हम यहाँ पे कैसे काम करता है ये। अब हम देखते हैं कि ये ब्लॉगिंग में कैसे काम करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि प्रोवाइड 10 ब्लॉग टॉपिक टाइटल्स फॉर एन आर्टिकल अबाउट ग्राफिक डिजाइनर्स। लेट्स सी व्हाट इट डज। तो ये यहाँ पे इसके जो ब्लॉग के टाइटल्स हैं ये अभी हमें दे देगा, जितने भी टॉपिक के हैं। देखिए, 10 essential skills every graphic designer needs to master, the top 5 trends in graphic design for 2021, the importance of branding for graphic designers। देखिए आपको कितने आराम से यहाँ पे ब्लॉग के जो है वो टॉपिक्स मिल चुके हैं। तो ये आपका काफ़ी इजी रहा, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या हमें कुछ किसी चीज़ को हम निकालना चाहते हैं। तो सपोज मैंने इसको यहाँ लिखा यहाँ पे कि गिव, आई एम नॉट हैप्पी विद द टाइटल्स, तो मैं इसको कुछ चेंज करना चाहती हूँ। तो गिव मी 5 वेरिएशंस ऑन दिस टॉपिक टाइटल। मान लीजिए मैंने ये ले लिया द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग ऑफ और ग्राफिक डिज़ाइनर्स। मान लीजिए मैंने ये इसको दे दिया। तो देखिए अभी इसके वेरिएशंस देगा ये मुझे। तो जैसे आप उस टाइटल से खुश नहीं हैं तो उसकी आपको कोई डिफरेंट चाहिए, तो हम इसमें ये हमें वाई स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग इज क्रूशियल फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो इस तरीके से इसने हमें एक जो टॉपिक था हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया। तो इसके ये इन्होंने ब्लॉग के जो है उसके वेरिएशंस दे दिए, उस टाइटल के वेरिएशंस दे दिए। अब जो है मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ आउटलाइन लिख लूँ, तो मैं इसको लिख रही हूँ प्रोवाइड आउटलाइन ऑन दिस, आउटलाइन ऑफ एन आर्टिकल करना पड़ेगा, आउटलाइन ऑफ एन आर्टिकल टाइटल्ड, मान लीजिए इसको कर लेते हैं द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड एन आउटलाइन, ठीक है। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ एन आर्टिकल टाइटल द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो ये अब मुझे यहाँ पे इसके जो है आपको पूरा आउटलाइन दे देगा कि जैसे मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो देखिए इंट्रोडक्शन लिख दिया इसने सबसे पहले, डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग फॉर बिजनेस, रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन ब्रांडिंग। तो इस तरीके से इसने आपके लिए बेसिकली सारा का सारी आउटलाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। देखिए केस स्टडीज़ भी दी हैं, केस स्टडीज़ ऑफ सक्सेसफुल ब्रांडिंग थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन, XYZ कंपनी रीब्रांडिंग एफर्ट, ABCs कोहेसिव। तो इस तरीके से ये लिख लेता है। आप चाहे तो पूरा का पूरा आप आर्टिकल भी इनसे लिखवा सकते हैं। तो सपोज़ अब मैं चाहती हूँ कि मैं आर्टिकल ही लिखवा लूँ, तो मैं क्या करूँ, मैंने जैसे ये लिखा है द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। इस पर मैं इसको लिख के देती हूँ जैसे कि राइट एन आर्टिकल फॉर अ ब्लॉग ऑन, मैंने टाइटल लिख दिया। अब देखिए ये आपको पूरा का पूरा आर्टिकल आपको लिख के दे देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट आप बाद में अपने उसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए। देखिए, एज अ बिजनेस ओनर यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, द स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन डिफरेंशिएट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली ड्राइव मोर सेल्स। तो ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिख देगा। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट द रोल दैट ग्राफिक डिजाइनर प्लेज इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ये सब इसमें आपको लिख के दे रहा है। तो एक तरीके से इसने पूरा का पूरा आपको ब्लॉग के लिए, आपके ब्लॉग के लिए ही आर्टिकल लिख दिया, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये जब तक लिख रहा है तब तक हम दूसरा कुछ सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है नेक्स्ट। तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी सारा लिख दिया उन्होंने, टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन ऑन ब्रांडिंग लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, XYZ कंपनी रिसेंटली अंडरवेंट रीब्रांडिंग एफर्ट, इस तरीके से लिख के दे रहा है। कंक्लूजन भी लिख दिया इसने, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको कहा रिफ्रेज द फॉलोइंग, ठीक है। ये मैंने इसको रिफ्रेज द फॉलोइंग ऐसे करके इसको मैंने लिख दिया। तो देखते हैं ये हमें क्या लिख के देता है।
देखिए इसको मैंने यहीं से इसी के ही इस आर्टिकल में से मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया था। शायद ये वाला था, वन की वे दैट ग्राफिक डिजाइनर्स, ये वाला था। देखिए इससे ये था ना, ये इन्होंने रिफ्रेज भी कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक लेंथन द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए तो भी कोई अगर हमें चाहिए तो हम किसी चीज को बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ ग्राफिक डिजाइनर्स कंट्रीब्यूट टू ब्रांडिंग इज थ्रू कोलैबोरेशन विद ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स एंड मार्केटिंग टीम्स। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ये थोड़ा लेंदी बना दे इसको। तो ये देखिए ये करने लगा। ठीक है, आप चाहे तो मतलब आप किसी भी तरीके का स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे के आप इससे कोई भी काम करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। तो इस सेंटेंस को वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ ग्राफिक डिजाइनर्स कंट्रीब्यूट टू ब्रांडिंग इज थ्रू कोलैबोरेशन। अब इसको इसने पूरा देखिए बड़ा बना दिया, लेंदी बना दिया। अब मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया है आपको दिखाने के लिए, शॉर्टन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखते हैं ये शॉर्ट कैसे करता है। तो ये शॉर्ट भी कर देता है। ठीक है, ये कोई अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है किसी भी जगह तो उसको भी फिक्स कर देता है। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी खूबी। दूसरी और एक बात है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख सकता है, उसमें ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ में। जैसे आपने इसको यहाँ लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन जर्मन। अभी ये मैं दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगी, लेकिन देखिए पहले शॉर्टन वाला देखते हैं। शॉर्टन था ये, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ ग्राफिक डिजाइनर्स कंट्रीब्यूट इज ब्रांडिंग थ्रू कोलैबोरेशन विद ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स एंड मार्केटिंग टीम्स। ये था। अब इसने देखिए शॉर्टन कर दिया, ग्राफिक डिजाइनर्स कंट्रीब्यूट टू ब्रांडिंग थ्रू कोलैबोरेशन विद ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स एंड मार्केटिंग टीम। दिस इज क्वाइट गुड, काफी अच्छे से इसने शॉर्टन किया है। अब मैंने यहाँ लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन जर्मन। तो मैं सेम सेंटेंस इसको दे रही हूँ, देखते हैं ये जर्मन में कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हिंदी अभी थोड़ा इसमें और भी बहुत सारे जो काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा उसको हिंदी के अकॉर्डिंग। हिंदी में बहुत अच्छा सा कहानी वगैरह नहीं लिख रहा है, पर देखिए जर्मन में भी इसने लिख दिया आपके लिए। तो ये आपको ट्रांसलेट भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको और भी कुछ करती हूँ। ट्रांसलेट इट बैक टू इंग्लिश बट in a friendly joking way। मैंने मान लीजिए इसको ये कह दिया। अब देखिए तो अभी तक इसने हमें एक इसी सेंटेंस को लेंदन करके दिखाया। देखिए यहाँ लेंदन किया हुआ है, फिर शॉर्टन करने के लिए मैंने इसको बोला तो उसने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद इसे ट्रांसलेट करना था जर्मन में, वो भी कर दिया। अब ये कह रहे हैं, हमने इसको बोला कि इसको ट्रांसलेट तो कर दो इंग्लिश में वापस और साथ में जोकिंग में। देखिए कैसे दिया, वन सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ग्राफिक डिजाइनर्स डू to help make your brand all fancy and stuff is by working together with those brand experts and marketing teams। इसने करके दे दिया आपको। तो इस तरीके से ये काम करता है कि, और साथ में इसकी आप अगर चाहें आप इसका न्यूज़लेटर में मतलब बना सकते हैं, ईमेल भी बना देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दूँ यहाँ पे क्रिएट द सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन ईमेल न्यूज़लेटर, सपोज मैं बनाना चाहूँ बेस्ड ऑन द अबव। अब देखिए इससे हमें पता चलता है कि ये चैट को कैसे याद रखता है। तो देखिए ये ईमेल न्यूज़लेटर भी आपके लिए बना के तैयार कर देगा। तो आपने देखा ये कितने अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। आप जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देते ही आपके लिए ये सब चीज़ें कर सकता है। 5 टिप्स फॉर कोलैबोरेटिंग विद ग्राफिक डिजाइनर्स टू बूस्ट योर ब्रांड। तो इसने सब्जेक्ट लाइन भी बना के दे दिया। आपने सब्जेक्ट लाइन बोला था, इसने केवल सब्जेक्ट लाइन ही बनाई है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम चैट जीपीटी का एक और अलग सा यूज़ देखते हैं कि जैसे हमको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है अगर आपको किसी बुक की, किसी लॉ या एक्ट की या आपको जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की समरी लिखनी है, तो उसको हम देखेंगे कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो सपोज हम पहले गूगल खोल लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइवेसी एक्ट इंडिया लिख दिया।
तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई प्राइवेसी एक्ट इंडिया की, तो ये यहाँ पे खुल गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे अब पेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं देखूंगी मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई सिंप्लीफाई कर दे ताकि हम इसे समझ सकें। जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला लॉ, तो मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। अब मैं इधर लिख रही हूँ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द प्राइवेसी एक्ट इंडिया। ठीक है, सिंप्लीफाई इट फॉर मी इन अ couple of sentences। ठीक है, तो मुझे एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लूँ ज़रा इधर पे मैं। तो ये मैंने यहाँ पे ना पेस्ट कर दिया जो मैंने गूगल से कॉपी किया था और एंटर कर दिया। अब ये जो ये प्राइवेसी एक्ट का जो मैंने कॉपी करा था, कुछ पोर्शन कॉपी किया था, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ही सिंप्लीफाई करके दे दे। तो ये अभी देखिए, आप अमेज हो जाएंगे कि ये किस तरीके से समरी लिखता है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करके। कुछ सेंटेंसेस में ही हमें समरी चाहिए। तो देखिए इसने लिखना शुरू कर दिया। द प्राइवेसी एक्ट इन इंडिया आउटलाइंस रूल्स फॉर कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा शुड ओनली बी डन फॉर क्लियर, स्पेसिफिक एंड लॉफुल पर्पसेस। तो इसने हमें इस तरीके से पूरा लिख के दे दिया। तो सपोज अब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं इसमें से चाहती हूँ मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएं। तो मैं क्या करूँगी, पुल आउट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द अबव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट कर लेते हैं, सेंटेंस तो है नहीं है, स्टेटमेंट। देखिए, तो अभी इतना इसमें हमें लिख के दिया था, तो इसका मतलब आप इससे कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो उसमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड सर्च कर रहा है। तो अब आप देखिए कि कितने लोगों का काम ये अकेला कर दे रहा है। जो एसईओ वगैरह जो डेवलप करते हैं उन सब में देखिए, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, पर्पस रेस्ट्रिक्शन, राइट टू फ्रीडम, कंफर्मेशन एंड करेक्शन, इसने आपको सारे कीवर्ड्स भी सर्च करके दे दिए। तो आपने देखा कि कैसे इसने पहले यहाँ पे आपको समरी लिख के दी, समरी के बाद आपको केवल इस अबव स्टेटमेंट को देखिए। इसकी वजह से ये देखिए, इससे आपको पता चलता है कि ये पुराने आपके चैट्स को कितना याद रखता है। तो सपोज मैं इसको बोलूँ और भी मैं इसको स्पेसिफिक बताती हूँ, एक्सप्लेन दिस प्राइवेसी एक्ट like I am 5-year old। ठीक है, तो ये मैंने इसको बोला कि 5 साल के बच्चे के जैसे जो है वो प्राइवेसी, अगर मैं हूँ और मुझे उसको एक्सप्लेन करना है प्राइवेसी एक्ट को, तो मुझे बताइए कैसे करेंगे। तो मतलब आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, जैसे आप बच्चे को बताना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से उस बच्चे को बता सकते हैं, उसके लिए आपने इस प्रॉम्प्ट लिखा और ये अभी आपको बस कुछ ही समय लग रहा है तो आपको ये बता देगा। तो 3-year old को कैसे बताना है, 5-year old को कैसे बताना। देखिए, प्राइवेसी एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट पीपल्स प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इट सेज दैट द people's private information is collected, recorded or shared. It should only be done for very specific reasons and with permission। अब यहाँ पे देखिएगा, इसने एकदम अपनी लैंग्वेज को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया कि 5 साल का बच्चा भी उसको समझ पाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ एक्सप्लेन इट इन 20 वर्ड्स और लेस। तो ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम केवल 20 वर्ड्स में चाहते हैं। तो ये अभी आपको ये भी करके दिखा देगा। आप यहाँ देखिए, ये लैंग्वेज कितनी सिंप्लीफाई कर दी इसने, 5 साल का बच्चा भी आराम से समझ पाएगा किस तरीके से। इट ऑल्सो गिव्स पीपल द राइट टू आस्क टू हैव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके की क्रिएटिविटी इस ऐप में है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा डाइवर्स है ये, कितना काम ये कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। समरी लिख रहा है, आपको कोई वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए कितना छोटा था, 20 वर्ड्स और लेस में लिख दिया था। प्राइवेसी एक्ट प्रोटेक्ट्स पर्सनल डेटा एंड गिव्स इंडिविजुअल्स द राइट टू रेस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट इट्स डिस्क्लोजर। जस्ट सी कि कितना काम कर पा रहा है ये। तो इस तरीके से हमने इसका समरी वाला यूज भी देख लिया। अब मैं आपको इसकी एक बस लास्ट है, वो हम स्क्रिप्ट लिखना, वो हम कैसे लिखते हैं। सपोज मैं लिखूं राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ
3-minute video on the topic. Say I'll tell the topic as motivation. तो ये स्क्रिप्ट लिख देगा। अभी कुछ समय आएगा जब ये हिंदी में भी प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और इट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर गुड। मतलब इसमें जो भी कुछ गुडनेस, अभी भी बहुत सारी गुडनेस है, आप बहुत कुछ काम इससे आपका आसान बना देगा। तो ये देखिए, हाई एंड वेलकम टू आवर वीडियो ऑन मोटिवेशन। देखिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ्स। इट्स व्हाट ड्राइव्स अस टू अचीव आवर गोल्स एंड परस्यू आवर पैशंस, but sometimes it can be hard to find the motivation to do something, especially when we are feeling tired, stressed or just not in the right frame of mind. अब देखिए एक चीज़ और है, टिप्स भी दे रहा है आपको। देखिए here are few टिप्स। ये 3 मिनट के वीडियो के लिए अगर आप इसे और शॉर्ट करना चाहें, सपोज आप इसे और स्पेसिफिक कर दें कि केवल मुझे 1 मिनट के वीडियो के लिए दीजिए, तो ये आपको 1 मिनट के वीडियो के लिए भी स्क्रिप्ट लिख करके दे देगा। तो ये इसका ये पावर है, देखिए कितना पावरफुल टूल है ये। तो आप सब इसे यूज़ करिए, एक बार इसका फील लीजिए। आपके जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर जा कर के इसको एक्सप्लोर करिए। जस्ट प्ले अराउंड, आपको मज़ा आएगा इसको एक्सप्लोर करने में। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में, एक्सप्लोर करने में। आपके कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।